हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे एम्पियर के नियम के दूसरे अनुप्रयोग की। पिछला अनुप्रयोग पढ़ा था अपन ने अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना, और इस वीडियो में अपन बात करेंगे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो हमारे पास में कोई एक धारावाही चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम माने या अनुप्रस्थ काट की जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर है। ठीक है, इस तरीके से ये एक बेलनाकार धारावाही चालक है। ये इसकी अक्ष हो गई। ठीक है ना, इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। टोटल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई। ठीक है, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है इसमें। ठीक है, अब इसकी जो अक्ष है इससे आर दूरी पर अपने को क्या ज्ञात करना है, कोई भी बिंदु पी है जिस पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी मान लेते हैं, ये कैपिटल आर हो गई। अब देखो ये जो पी पॉइंट है, जैसे यहाँ पे मैंने पी पॉइंट दिखाया है, तो इस कंडीशन में इसको अपन पहली कंडीशन मानेंगे, और इस कंडीशन में हमारे पास में जो आर का मान है वो कैपिटल आर से क्या है, ज्यादा है, यानी कि ये पी पॉइंट क्या है, बाहर है। तो इस पी पॉइंट की तीन स्थितियां हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो ये स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से ज्यादा हो, मतलब कि ये जो पी पॉइंट लिया है अपन ने ये बेलनाकार धारावाही चालक से क्या है, बाहर स्थित है। दूसरी स्थिति में ये हो सकता है कि स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है। और तीसरी स्थिति में ये जो स्मॉल आर का मान है ये कैपिटल आर से क्या होगा, कम होगा। उस स्थिति में हमारे पास ये जो बिंदु P मिलेगा अपने को, ये किधर मिलेगा अपने को, इस धारावाही चालक बेलनाकार धारावाही चालक के अंदर मिलेगा। ठीक है ना, तो हम पहली स्थिति की बात करते हैं। पहली स्थिति में हमने क्या लिया है, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इस स्थिति में ये बिंदु P जो है वो हमें क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इस धारावाही चालक तार के बाहर मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए एम्पियर का नियम जब अपन इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें एक बंद लूप की कल्पना करनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्तीय लूप की कल्पना करते हैं, और इस वृत्तीय लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो क्या मिलेगा अपने को, एक समान मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वृत्तीय लूप की अपन ने कल्पना करी। यहाँ पे अपन डीएल अल्पांश मानेंगे, तो डीएल की डायरेक्शन और बी, डीएल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा क्या है, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में क्या है, कोण है थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना मिल रहा है अपने को, 0 डिग्री मिल रहा है। देखो मैंने एम्पियर का नियम जब बताया था उसमें मैंने दो कंडीशन बता दी थी, एक तो कोण की और एक ये जो हम वृत्तीय लूप कल्पना करते हैं, है ना। तो वृत्तीय जो अपन लूप की कल्पना करते हैं वो ऐसे लूप की कल्पना करते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, एक समान होता है, और इसी के साथ में बी और डीएल के बीच में कोण कितना होना चाहिए, या तो 0 डिग्री होना चाहिए, या कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन वृत्तीय लूप की कल्पना करते हैं और एम्पियर का नियम अप्लाई करेंगे। अब देखो, तो पहली कंडीशन है कैपिटल आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब इस कंडीशन में एम्पियर का नियम अप्लाई करें तो देखो, एम्पियर के नियम से बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। ठीक है, इसको खोलेंगे तो बी डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। अब देखो यहां से यहां थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री, तो कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और समेशन आई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, कैपिटल आई के बराबर है। ठीक है ना, ये सारी वैल्यू जब अपन इसमें रखेंगे तो हमारे पास में केवल क्या बचेगा, बी डी एल, ये तो कितना हो गया, 1 हो गया, और म्यू नॉट आई। ठीक है, अब देखो ये जो बी है ये क्या है, ये जो हमने वृत्तीय लूप लिया है इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है,
एक समान है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान है, ठीक है ना, डायरेक्शन इज डीएल के अनुदिश है। तो ये बी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसको ले लिया अपन ने बाहर म्यू नॉट आई, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू बंद लूप के लिए जो डीएल है इसका मान क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका कितना हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है, सॉरी कैपिटल आर थोड़ी ना होगा, यहाँ पे कितना होगा स्मॉल आर। ये डीएल इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे वृत्तीय लूप पे अपन ने ये डीएल लिया है, जब बहुत सारे डीएल को मिलाएंगे अपन इस तरीके से तो क्या बनेगा, ये इसका परिधि बन जाएगी, इसकी त्रिज्या कितनी स्मॉल आर, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई आर म्यू नॉट आई। यहां से बी का मान लिखेंगे अपन तो म्यू नॉट आई बटा में 2 पाई आर, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया चुंबकीय क्षेत्र का मान, कहां पे, जब ये पी बिंदु इस बेलनाकार धारावाही चालक के बाहर स्थित है, ठीक है। यदि दूसरी कंडीशन स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो, यानी कि ये कहाँ है, ये जो बेलनाकार धारावाही चालक है, ठीक है, इसके वक्र पृष्ठ पर अपने को कोई बिंदु मिले तो हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना मिलेगा, देखो B इज इक्वल टू ये वाला जो फॉर्मूला है ना म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, इसमें स्मॉल आर जो है उसकी जगह रख देंगे अपन कैपिटल आर, तो हमारे पास में ये मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन समझ में आई। अब अपन बात करेंगे कि जब हमारे पास में स्मॉल आर का जो मान है, स्मॉल आर का मान किसके बराबर हो, सॉरी स्मॉल आर का मान छोटा हो कैपिटल आर से, तो जब स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से छोटा होगा, तीसरी कंडीशन में जब स्मॉल आर का मान छोटा है कैपिटल आर से, तो क्या होगा, देखो चित्र भी अपन दूसरा बनाएंगे इसके लिए, हम चाहें तो एक चित्र में भी बना सकते हैं, दूसरा बना लेते हैं। देखो ये धारावाही चालक है, बेलनाकार धारावाही चालक, ठीक है, ये इसकी अक्ष हो गई, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो इसकी अक्ष है, इसकी जो त्रिज्या है वो तो कितनी है कैपिटल आर, ठीक है ना। इससे स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय लूप की कल्पना करेंगे, ठीक है। इस वृत्तीय लूप के लिए डीएल वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच में कोण कितना रहेगा, थीटा 0 डिग्री रहेगा, ठीक है ना। अब अपन एम्पियर का नियम अप्लाई करते हैं, तो देखो एम्पियर के नियम से क्या होता है, बी डॉट डीएल म्यू नॉट समेशन आई, इसको खोलेंगे तो बी डीएल कोस थीटा म्यू नॉट समेशन आई। अब थीटा की अगर अपन बात करें तो थीटा तो कितना है 0 डिग्री, तो कोस 0 का मान तो कितना हो जाएगा भाई 1, ठीक है ना। अब समेशन आई की बात करते हैं। देखो समेशन आई का मान कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास में बेलनाकार धारावाही चालक था, ठीक है। अब इस पूरे धारावाही चालक के अनुप्रस्थ काट में से, पूरे अनुप्रस्थ काट में से कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो अपन ने इसका एक छोटा पार्ट लिया है, ठीक है। तो इसमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कैपिटल आई से क्या होगी, कम होगी। अब कितनी होगी, देखो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे पाई आर स्क्वायर, इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में से करंट फ्लो होती है आई, तो एक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, जैसे इसको मीटर स्क्वायर में माने अपन, तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से कितनी होगी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और अपने पास कितना क्षेत्रफल है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से कितनी फ्लो होगी
करंट फ्लो होगी I अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और समीशन आई का मान कितना आया हमारे पास में आई आर स्क्वायर बटा में कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। अब देखो ये मान रख देंगे इसमें, हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी पी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र के मान की। अब देखो ये सारी वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे अपन तो यहां से तो ये तो 1 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा बीडीएल, ठीक है, म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर बटा में कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा इस बी को बाहर ले लेंगे, बी को बाहर क्यों ले लेंगे, क्योंकि ये जो हमने वृत्तीय लूप लिया है इसके प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो क्या है, एक समान है। ठीक है, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू हमें पता है कितनी आएगी 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, तो ये 2 पाई आर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। तो देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई इसके बटे में चला जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आएगा बी। तो भाई ये 2 पाई नीचे गया तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आर और आएगा तो ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। ठीक है, अब अपने ग्राफ बनाएंगे किस किस के बीच में, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बी और स्मॉल आर दूरी के बीच में ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए 3 मान निकालें, तीनों मान लिखेंगे अपन। अच्छा ये जो वैल्यू आई है ये कहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान है, अंदर। ठीक है, बी आउट बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, और बी सरफेस का जो मान है वो कितना है हमारे पास में म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, अब देखो यहां से देखे अपन तो बी आउट की जो वैल्यू है वो आर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है सरफेस पर जाकर के, या हम कहें इसके वक्र पृष्ठ पर जाकर के, है ना। और ये अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान है बी इन की जो वैल्यू है वो आर के क्या है, सॉरी समानुपाती है। ठीक है, तो हम ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरीके से मिलेगा अपने को ग्राफ। अच्छा ये तो अपन मान लेते हैं इसकी अक्ष, बेलन की अक्ष मान लेते हैं और इधर दूरी बढ़ रही है। अच्छा यहाँ पे कोई एक पॉइंट ऐसा है जहां पे स्मॉल आर का जो मान है वो किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है। अच्छा स्मॉल आर जहां पे कैपिटल आर के बराबर है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, मैक्सिमम है। इस अक्ष पे अपन क्या ले रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम है। अच्छा इसके अंदर यानी कि यहां से यहां तक जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किसके, आर के समानुपाती होगा। ठीक है, समानुपाती होगा मतलब जैसे जैसे स्मॉल आर का मान कैपिटल आर तक बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र का मान वैसे वैसे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाती है वैल्यू जाके। फिर उसके बाद में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो आर के क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे अब इसके बाद में कैपिटल आर के बाद में दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहां से ये जो दूरी है इसके साथ में अगर अपन बी का ग्राफ बनाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से अपने को मिलेगा। देखो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये तो करती है किसको, बी एस को, सरफेस वाली जो वैल्यू है। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू है ये। यहाँ पे बी इन जो है वो आर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये बी सरफेस की वैल्यू है ही, और बी आउट का जो मान है वो क्या है, आर के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिलता है लंबे बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, ये अपन ग्राफ बना सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र और दूरी के बीच में। ठीक है।